म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कौन से शिक्षक कैसे ट्रांसफ़र ले सकेंगे, इस पर ही बात करने के लिए हम यह छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि कई जगह सोशल मीडिया पर यह बातें आ रही है कि बीपीएससी ट्री 1 के शिक्षक ट्री 1 के साथ ही म्यूचुअल कर सकेंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। पिछली बार जब ट्रांसफ़र हुआ था तो बीपीएससी ट्री 1 के शिक्षक बीपीएससी ट्री 3 से भी म्यूचुअल कर पाए थे। हाँ, यह बात सही है कि जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन खोला गया तब केवल बीपीएससी ट्री 1 को ट्री 1 से ही दिया गया था, लेकिन बाद में यह ऑप्शन दे दिया गया कि बीपीएससी ट्री 1 वाले ट्री 2 से या ट्री 3 से भी म्यूचुअल करा सकेंगे। हाँ, इसमें एक बात जरूर पिछले ट्रांसफ़र में रहा था कि बीपीएससी वाले शिक्षक बीपीएससी वाले शिक्षक से ही म्यूचुअल कराएंगे, विशिष्ट शिक्षक विशिष्ट शिक्षक से ही म्यूचुअल कराएंगे। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर रहे हैं, कैटेगरी मतलब यह कतई नहीं समझना है कि हम जिस जाति या जिस कैटेगरी में बहाल हुए हैं उसी कैटेगरी के शिक्षक होने चाहिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कैटेगरी मीन्स यहाँ समझना है कि हम किस कक्षा के लिए नियुक्त शिक्षक हैं। अगर हम 11-12 हिस्ट्री के लिए नियुक्त हैं तो हम 11-12 हिस्ट्री के किसी भी बीपीएससी ट्री 1 हो, ट्री 2 हो, ट्री 3 हो, इन तीनों कैटेगरी के शिक्षकों से हम म्यूचुअल करा सकते हैं। हाँ, इस बार एक देख रहे हैं कि जो गाइडलाइन आया है उसमें एक समकक्ष शब्द जोड़ा गया है, तो ये संभव है और ऐसा होना भी चाहिए। यह हम मांग भी करते हैं कि बीपीएससी वाले शिक्षकों को विशिष्ट से भी म्यूचुअल कराने का ऑप्शन दे देना चाहिए, क्योंकि विषय तो एक ही है, सभी सुविधाएं लगभग अब समान कर दी गई है, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो। इसलिए जो भी हमारे शिक्षक साथी म्यूचुअल के लिए अपने साथी को खोज रहे हैं, बीपीएससी में अगर 1, 2, 3 किसी भी ट्री में वह चयनित हुए हैं तो उनको आप ढूंढ कर रखें। इवन विशिष्ट शिक्षक का भी अगर पता चल रहा है तो उनका भी मोबाइल नंबर निकाल कर रखें। हो सकता है कि बीपीएससी को इस बार विशिष्ट से भी म्यूचुअल का ऑप्शन दे दे, या नहीं तो बीपीएससी वाले के 1, 2, 3 में ऑप्शन तो आना ही आना है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हो चुका है। बीपीएससी ट्री 1 वाले बीपीएससी ट्री 2 से बीपीएससी ट्री 3 से म्यूचुअल कराए हैं और यह मेरे विद्यालय के ही एक शिक्षक का हुआ है, इसका सबूत मेरे पास है। थैंक यू। यही जानकारी शेयर करने के लिए यह वीडियो बनाएं। आप सब लोग म्यूचुअल में अपने साथी को ढूंढें, परेशानी तो है, कठिनाई है, और हम अपने शिक्षक साथियों से भी अपील करेंगे कि जो भी सूचनाएं या जो भी इमेज बनाकर म्यूचुअल के लिए लोग शेयर कर रहे हैं तो हम लोग भी शेयर करें, एक दूसरे की मदद करें, या स्कूलों में चर्चा करें कि जो भी शिक्षक अगर म्यूचुअल में एक जगह से दूसरे जगह जाना चाह रहे हैं, अगर हमारे किसी एक छोटे से प्रयास से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है तो उन्हें वह मदद ज़रूर करें और म्यूचुअल में एक दूसरे को सहयोग करें। पिछली बार भी हमने काफ़ी कोशिश की थी और कई एक शिक्षकों को म्यूचुअल कराने में मदद की थी। इस बार भी हमारी कोशिश जारी है, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। जिन लोगों को म्यूचुअल मिल जाता है वह सबसे सटीक ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इस बार का ट्रांसफ़र का गाइडलाइन इस प्रकार है और इतने अधिक ऑप्शंस मांगे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि ट्रांसफ़र हो भी जाएगा तो मनचाहा ट्रांसफ़र नहीं हो पाने के कारण कठिनाई बनी ही रहेगी। कम से कम 3 और अधिक से अधिक 30 ऑप्शंस लेने का मतलब है कि आपके विद्यालय तो बदलेंगे, लेकिन हो सकता है आपका डिज़ायर पैलेस कम से कम 20, 25, 30 किलोमीटर दूर हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफ़र के लिए इस बार बहुत सारे शिक्षक इच्छुक हैं और सब लोग प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार जिसको मनचाहा ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा है वह भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, यह बात अब भी ज़रूर यह देखना बाकी है कि जिन लोगों को पिछली बार ट्रांसफ़र का लाभ मिला था क्या उसे फिर से ट्रांसफ़र में अप्लाई करने का अधिकार मिलेगा, क्या वह भी फिर से अप्लाई कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर आवेदकों की संख्या
और बढ़ सकती है, क्योंकि पिछली बार जो ट्रांसफ़र हुआ है उसमें कई पति पत्नी के मामले में भी संतोषजनक ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, जिससे उन लोगों ने ग्रीवांस पोर्टल पर आवेदन दिए थे लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। ट्रांसफ़र का दूसरा फेज आ गया है, इसलिए वो लोग भी चाह रहे हैं ट्रांसफ़र में अप्लाई करें। वैसे अगले 2-3 दिनों में काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। ऐसी चर्चाएं चल रही है कि ट्रांसफ़र हेतु एप्लीकेशन जो है 30 जून से लेकर 1 से 2 जुलाई तक में अप्लाई करने का ओरिजिनल पोर्टल खोल दिया जाएगा। वैसे ऑफिशियल स्टेटमेंट का अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मान कर चलिए फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक में अप्लाई का कुछ न कुछ हो जाएगा, अप्लाई हेतु पोर्टल खोल दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले जो शिक्षा मंत्री या विभाग बार बार ये कह रही है कि हम रेशनलाइजेशन करेंगे, तभी तक रेशनलाइजेशन का भी कुछ हुआ नहीं है। जब तक रेशनलाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक ट्रांसफ़र विभाग नहीं करेगी। तो रेशनलाइजेशन होने में भी कम से कम 7 दिनों का वक्त लगेगा। तो रेशनलाइजेशन होने के बाद ट्रांसफ़र के पोर्टल खोले जा सकते हैं। वैसे फिर कोई नई जानकारी मिलती है मुझे तो फिर मैं आप लोगों के बीच आऊँगा। फिलहाल धन्यवाद। सोचा था छोटा वीडियो बनाएंगे, लेकिन बात करते करते लंबी वीडियो बन गई। फिर भी धन्यवाद। थैंक यू।